राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेकर। गोविंद ज्ञान यात्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है और हमारे गोविंद की तरफ से भी आपको प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे 10वां अध्याय। अगर आपने पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं अभी तक तो देर किस बात की, जाकर आप मेरे इसी चैनल पर पहले के अध्याय भी श्रवण कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए कि किसकी स्टोरी चल रही है माघ महात्म्य में। तो ठीक है मेरे प्यारे भक्तों, दोस्तों मैं शुरू करती हूँ। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना ही चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते हैं वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करते हैं वे यम द्वार नहीं देखते। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य होती है। शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान करते हैं और धर्म शास्त्र को समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं, उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी मनुष्य भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का और मन मोनारायण इस द्वादशाक्षर मंत्र ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म आदि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये था हमारा 10वां अध्याय। जैसा कि आपने जाना क्या करने से हमें पाप मिलता है और क्या करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और किस तरह से हम पुण्य कमा सकते हैं। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जो अपने थोड़े पुण्य को कई गुना कर लेते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। अपनी फैमिली मेम्बर में भी अगर हर किसी को ये वीडियो आप शेयर करते हैं तो आप समझिए आपने एक दिन में कई गुना पुण्य कमा लिया दोस्तों। तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो गोविंद के इस प्यारे से चैनल को, गोविंद ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले अध्याय में। हमारे गोविंद की तरफ से भी आपको प्यार भरा राधे राधे।